मुझे सजा हो गई, उस सदमे में तुम्हारी माँ मर गई और अब तुम सबको छोड़कर ये सूरदेव सिंह जेल जाता है बेटा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तुम जेल नहीं जा सकते पिताजी। बेटा क्या बताऊं, ऐसा मुकदमा चला कि मैं खुद दोषी बना दिया गया, कलंक का टीका लगा दिया गया मेरे मस्तक पर। पिताजी बेटा क्या करो पिता, आज हम तुमको छोड़कर किस लिए जेल जाना चाहता है? हम जानना चाहते हैं पिताजी, हम जानना चाहते हैं। बेटा मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लग गया। मैंने जिस लड़की के न्याय दिलाने के लिए रिपोर्ट लिखी, अदालत में उसी लड़की ने झूठा बयान देकर मुझे दोषी साबित करार दे दिया और मुझे 10 साल की सजा और वर्दी छिन गई बेटा। पिताजी नहीं, और इसी सदमे में तुम्हारी माँ चल बसी। अगर ऐसा है तो जो कलंक का टीका तुम्हारे माथे पर लगा है, ये सूरज सिंह मिटाएगा उसे। हाँ बेटा, झूठा सुनाता मिटाऊं कलंक का टीका नहीं, झूठा सुनाता हूँ, निभाऊं फर्ज बेटे का कसम, वर्दी की खाता हूँ। हाँ बेटा वही करना है। जेल से तुमको सजा दूं दरिंदों को, निभाऊं फर्ज बेटे का कसम, वर्दी की खाता। जिन कमीनों ने तुम्हें इस रास्ते में बताया है तो तुम्हारे माथे पर कलंक का टीका लगा है, उन्हें मैं ऐसी सजा दूंगा कि आने वाली उनकी 7 नस्लें तबाह हो जाएंगी। लेकिन बेटा तुम कुछ भी करना तो कानून के दायरे में रहकर करना। ये तेरा बाप, इसकी वर्दी तो छिन गई लेकिन इसने कभी अपनी वर्दी पर कोई दाग लगने नहीं दिया। मेरी नसीहत है तुम्हारे लिए बेटा, जो भी काम करना कानून के दायरे में रहकर करना। इस वर्दी को कभी कलंकित मत होने देना, ये सूरदेव सिंह का आदेश है तुम्हारे लिए। मैं वादा करता हूं कि मैं जो भी काम करूंगा कानून के दायरे में ही रहकर करूंगा। हाँ बेटा, लेकिन आज ये सूरज सिंह आज एक अपने बाप को नहीं बल्कि एक ईमानदार
पुलिस अभिषेक इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह को सलूट मारता है सर। ठीक है बेटा, मेरी उम्मीदों पे पानी न फिरने पाए, हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम करना। शुक्ला जी ले चले। शुक्ला जी, बोलिए सूरदेव सिंह को जेल हो गई जी। उसकी धर्मपत्नी मारी गई जी इस बात का मुझे बहुत ही अफसोस है, लेकिन वो दरिंदे जुल्म पर जुल्म करते जा रहे हैं। सर जय हिंद सर। जय हिंद। कौन इंस्पेक्टर सूरत तो? हाँ सर। आज हमारे पास आए हो? सर बड़ी उम्मीदों के साथ आया हूँ आपके पास। यही तो डर कि शायद आप इनकार नहीं करेंगे सर। क्या बात है? बढ़िया सायल करके आपके पास आया आशीर्वाद है। मुझको यही फरियाद दिलाया। हाँ सर, आपके पास हम आए हुए हैं ये उम्मीद लेकर क्या मेरा ट्रांसफर रामगढ़ के लिए कर दे सर। सूरज सिंह, मुझे बहुत ही खुशी है कि तुम ऐसी बात स्वयं आकर मुझसे कह रहे हो, क्योंकि मैं सोच ही रहा था कि अब वहां पर किसको भेजूं, लेकिन आज तुम्हें इस वर्दी में देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। सूरज सिंह, देख कर जिस्म पर वर्दी खुश तबीयत हमारी हुई खुश तबीयत हमारी करोगे नाम रोशन यही इच्छा हमारी मुझे सदमाए भारी है, मरी सद में तेरी मुझे सद। सूरदेव सिंह, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि ये कानून, ये पुलिस दल तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारा ट्रांसफर रामगढ़ के लिए करता हूँ। वहां पर जाओ
और जो गुंडा राज, ये आतंक फैला हुआ है, इसे जड़ से खत्म कर दो। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम तुम अवश्य करोगे। सर। हेलो, आप श्रीमान कल्लू कैटर्स, जिन्होंने भाई कल्लू कैटर्स की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार मंत्री टीबीटीएन के खलनायकी पर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रही रामगढ़ की फाइल, यहाँ से जाना और उन डाकुओं का, उन आतंकवादियों का जड़ से नामो निशान मिटा देना। ये लो चार्ज। सर, अब मुझे उम्मीद है कि जो मेरे पीते पर कलंक का टीका लगा हुआ है माथे पर, मैं उसे जरूर मिटा सकूंगा और उन कमीनों को इस दुनिया से मिटा दूंगा। मुझसे तुम्हें यही उम्मीद है। सर, मैं जाने की इजाजत चाहता हूँ। तुम जा सकते हो। शुक्ला जी, आज इंस्पेक्टर सूरज सिंह को वर्दी में देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जाएगा तो उन गुंडों का सफाई करेगा। लेकिन वो गुंडे इतने होशियार हैं कि चाल पर चाल चलते हैं। कितना भी शातिर, कितना भी होशियार सिपाही भेजो, वो उनका शिकार हो जाता है। मुझे डर है कि कहीं सूरज सिंह के साथ ये हादसा ना हो जाए, इसलिए तुम्हें भी मैं सूरज सिंह के साथ ड्यूटी पर लगाता हूँ। आ मेरे साथ। दादाजी, इस रामगढ़ को आए हुए हमें काफी वक्त हो गया है। हाँ दादाजी, हमारा इलेक्शन सर पे है, इसलिए हम आज ही सोच रहे हैं अब तक जितनी रकम जागीरा ने लूटी है वो सारी रकम लेकर जाएं और वो सारा पैसा इलेक्शन में इतना खर्च करूंगा कि लोगों के सपोर्ट और वोट हमें ही मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। काफी रकम है दादाजी। अरे भाई, इस रकम को हम ले जाएंगे अपने साथ तो तुम लोगों को कोई एतराज तो नहीं? अरे दादाजी, ये रकम लूटी गई तो आप ही के लिए तो। और दादाजी आपको? अरे जब आप एक बार इलेक्शन फिर से जीतेंगे तो हम लोगों को कितनी खुशी होगी। तो हम चल रहे हैं रामगढ़। चलिए मंत्री। मुझे इतराज है इस रकम से। तुझे क्यों एतराज है रे मंगलवा? कहाँ जा रहे हो? ये सारा पैसा इलेक्शन में लगाऊंगा। बहुत सारी रकम है। एक बार इलेक्शन हम जीत गए ना तो हम सब लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे। अरे बाहर में जाए तुम्हारा इलेक्शन तो तुम समेत। मुझे जरूरत है इसमें से आधी रकम की। देख मंगलवा, इस वक्त हिस्सा मत मांग। जरूरी पैसा है इसलिए बाद में इसका एडजस्ट कर लेंगे। अभी इसमें हिस्सा तुझे नहीं मिलेगा। मंत्री जी, मैंने आपसे कहा है कि इसमें से आधी रकम मिलना चाहिए मुझे। अरे मेरे भाई, बहुत खास आदमी है अपना, तेरे साथ में रहता है, तेरी मदद करता है। अरे जी हिस्सा ही तो मांग लिया, हम दे थोड़े देंगे इसको। देख मंगलवा, गांधी नाली का कीड़ा था तू, शरीफों में बैठने लायक बना दिया। तो इस शादी सूरदेव सिंह की बेटी से हो गई तो क्या तू शरीफ हो गया? दोबारा हिस्से की बात मत करना, वरना अपने भाई को हम बार बार नहीं रोक पाऊंगा। मंत्री जी, मुझे जरूरत है इसमें से आधी रकम की। नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो तुम्हारे हक में ठीक नहीं होगा। तुमको हम जरूर देख लेंगे। दादाजी, अगर आप नहीं रोकते ताले का काम ही खत्म कर देते। ना मुन्ना ना, हमारी बिल्ली हमेशा में आऊं। अरे इसको भड़कने दो। मैं जानता हूं ससुरा गंदी नाली का कीड़ा है, ये हम पर हमला करेगा और हम यही चाहता हूं कि ससुरा हम पर हमला करे। अरे बहुत गहरी चाल चलने जा रहा हूं मेरे भाई। कौन सी चाल है दादाजी? सूर्यदेव सिंह याद है तुम लोगों को? हाँ बिल्कुल याद है। उसको तो सजा हो, उसकी बीवी मर गई, लेकिन उसके लड़के सूरज सिंह को कहां हम लोग भूल गए। वो पुलिस ऑफिसर भी हो चुका है
सूरदेव सिंह का और बेटा। इसी रामगढ़ में अपना ट्रांसफर करवा के आ रहा है, और आएगा तो गड़े मुर्दे भी उखाड़ेगा। बिल्कुल उखाड़ेगा। गड़े मुर्दे उखाड़ेगा तो हम लोगों के खिलाफ कोई ना कोई सबूत तो इकट्ठा ही करेगा। अरे जरूर इकट्ठा होगा भाई। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा, ये जो मंगलवा है ना, ये ससुरा उसका बहनोई है। सूरज। हाँ, ये है तो ससुरा बदमाश चोर डाकू, लेकिन दिन में रहता सारा शरीफों की तरह। ये सूरदेव सिंह का दामाद है ना, तो साले बहनोई को ऐसा लड़ाऊंगा, दोनों में से एक को तो मरना ही मरना है, दूसरे को हम संभाल लूंगा। क्या चाल चल रहा ऐसी है? चाल चलूंगा, इस साले बहनोई को घन चक्कर बना दूंगा, ताकि वो साला हम लोगों के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठे न करने पाए। दादाजी चाल ऐसा चल रहा है कि बिल्कुल एक्का पर एक्का आ रहा है। और हम उस सूरज सिंह से जरा मिल के आते हैं कि है क्या। तो आप लोग हवेली में रहना, हम जरा सूरज सिंह से मुलाकात करके आते हैं। ठीक है दादाजी। जय हिंद। तुम्हारा नाम? अघरनाथ शुक्ला। शुक्ला। देखो शुक्ला, हाँ, आज के पहले जो यहाँ इस थाने में होता था वो नहीं होगा। आज तक जो इस थाने में हो रहा था वो सब यहाँ नहीं चलेगा। आज के बाद जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम लोगों को करना है। ठीक है। और जैसा मैं पूछता हूँ उसका तुम्हें जवाब देना है। वो इंस्पेक्टर देवा ठाकुर था जी जिसका इसी की थाने में कत्ल हो गया था। जी हाँ। और ये रूपा ना ये गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करो। आपकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। तुम हमें नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे पिताजी हमको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारा उनसे बहुत पुराना याराना है, और अब तुम आए हो तो तुम भी जान जाओगे कि हम चीज क्या है। वो तो बाद में ही पता हमें चलेगा। लोग दीन बंधु दीननाथ कहते हैं, प्यार से डिविडेंस कहते हैं। देखो हमारी जरूरत है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें इसलिए? पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन? क्योंकि हमारी सभाएं जगह जगह लगेगी, हमारी मीटिंग चलेंगी, हमारा इलेक्शन करीब है, हमें सुरक्षा चाहिए। कोई हम पर हमला करे उसकी जवाबदेही तुम लोगों को है। लेकिन मंत्री जी देखिए, आज हमें वक्त नहीं, क्योंकि आज हमें बहुत जरूरी एक काम से जाना है। हम जानते हैं तुम इनकार कर सकते हो, लेकिन अब तुम इनकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने ऊपर से आदेश ले लिया है, और खास तौर से तुम्हारी ड्यूटी अपने पास लगाया है। तुम हमारी रक्षा करोगे। ठीक है मंत्री जी, और वो बहन से हम बाद में मिलेंगे। और ये तो बहुत जरूरी काम है, आपकी जान बचाना ये हमारा कर्तव्य है। इस रामगढ़ में हमारी पहली मीटिंग है, इसलिए कोई दंगा बवाल फसाद न होने पाए। ये सब जिम्मेदारी तुम लोगों की है। बहुत अच्छी बात सर, हम चल रहे हैं। चलिए। शुक्ला जी बोलिए। आज हमें जाना था बहन के पास, हाँ, रक्षाबंधन का दिन है, लेकिन अब वहां नहीं जाएंगे क्योंकि मंत्री जी की जान को खतरा भी हो सकता है। जी हाँ, इसी रामगढ़ में इनकी सभा लगेगी जी और इनकी हिफाजत करना ये हमारा कर्तव्य है। जी। इसलिए हम लोगों को चलना है रामगढ़, और वहां सभा में चलकर देखभाल करनी है, क्योंकि किसी भी तरह का वहां दंगा बवाल ना होने पाए। ठीक है। ठीक, हाँ। आओ हमारे साथ। है बेइज्जत मुझको, इसका बदला मैं चुकाऊंगा। आओ मंत्री जी, इसी सभा के अंदर गोली से उड़ाऊंगा। तुम्हें कुत्ते के मौत नहीं मारा तो मेरा नाम मंगल सिंह नहीं है। आज इसी जगह पे हम छिप जाते हैं। ए दुकान जरा पीछे
पीछे कीजिए, गाड़ी इधर बढ़ाइए, मंत्री जी की गाड़ी आने वाली है। गुमटी पीछे, पान मसाला इधर भेजो। शुक्ला जी में लगे, मंत्री जी की गाड़ी आने वाली है। सब सही तरह से चेक कर लिया? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मंत्री जी आने वाले हैं और हम लोगों को तैनात होना है। ठीक